बहुत अच्छा मार्केट मिलने वाला है आज, लेकिन थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा थोड़ा सा कम कॉशियसली देखिए। प्ले करेंगे। आप देखिए, एसजीएक्स निफ्टी अच्छा गैप अप दिखेगा आज, अच्छा गैप अप। एंड जिसने भी बीटीएसटी किया होगा ना, वो उसको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आज। बट वी विल नॉट, आई विल नेवर एवर रिकमेंड बीटीएसटी। ठीक है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस पॉइंट कि जिसने प्रॉपर एनालिसिस करके बीटीएसटी किया होगा उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है। सो क्विकली स्टार्ट विद आवर सेशन, विद आवर स्टेप्स जो कि हम लोग प्लान करते हैं। सबसे पहला आप देखिए, गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी इज 231 पॉइंट्स प्लस, तो आपको अच्छा गैप अप देखने को मिलेगा। एंड इफ यू सी, जो हमारा हम लोगों ने आज का इनविटेशन भेजने से पहले जो मैंने एक छोटा सा फीडबैक दिया था कि आज का मार्केट 26,000 प्लस भी देखने को मिल सकता है। सो ऑब्जर्व कीजिएगा, अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो भी प्लस में है। डाउ जोन्स 238 पॉइंट्स, S&P 34 पॉइंट्स। परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 0.5 FTSE इज नेगेटिव एंड शंघाई इज ऑल्सो 0.45, सो इट इज नियर अबाउट 5। निकाई अपना डाउन है -1%। फ्यूचर्स पे अगर हम जाएंगे तो एवरीथिंग इज प्लस, and overall it is showing a positive sentiment for Indian market. Currencies पे अपन चलते हैं तो USD INR is you can say, I mean USD is negative and INR is at a strong position. So again this is a positive sentiment. Then quickly move to FIDI data. So there is a buy in FII market through FII and through DI also. So अगर हम दोनों को summary करेंगे तो this is again a positive sign. FII इंडेक्स फ्यूचर्स है निफ्टी में, आप देखिए कितना अच्छा बाय हुआ है। ठीक है, निफ्टी बैंक में भी अच्छा खासा बाय हुआ है। अब अगर अपन ऑप्शंस पे जाते हैं तो देर इज अ नेगेटिव थिंग, दैट इज अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। लेकिन अगर आप एवरेज आउट करेंगे सभी को तो इट इज अ पॉजिटिव साइन। सो अगेन प्लस 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 है यहाँ से सब कुछ, यहाँ पे भी पॉजिटिव सिग्नल है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है हमारा, आज दिवाली डे है, तो डेफिनेटली इट विल गिव अस अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम। गैप अप प्लस पॉजिटिव मोमेंटम। सो आज का मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है, वॉलेटाइल रहेगा, तो थोड़ा सा कॉशियसली हम लोग प्ले करेंगे, लेकिन चांसेस ज्यादा पॉजिटिव की ही है, तो वी कैन गो विद दैट ऑल्सो। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हायर हाई ही दिख रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर रखा है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं तो दिस इज अ पॉजिटिव साइड मोमेंटम। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो सेइंग कि आपको, वैसे तो डेली टाइम फ्रेम है तो आप इसको हम 15 मिनट पे भी ड्रॉ करेंगे, देखेंगे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस डे हाई लो मार्क करेंगे हम लोग। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ग्रीन कलर है बिकॉज इट इज अ सपोर्ट। पॉसिबिलिटी है कि आपकी ओपनिंग इस 26,000 के ऊपर हो, प्रोबेबिलिटी है। एंड नेक्स्ट वन इज 4 आवर के टाइम फ्रेम से हम जाते हैं। इससे जस्ट प्रीवियस हाई जो है वो ये है, क्योंकि ये हमारा इमीडिएट प्रीवियस हाई को तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। उससे पहले वाला जो हाई है वो है 26, 27। तो इट कैन टच 26262 ऑल्सो। ठीक है, देन these are the resistances and it is previous day जो हमारा क्लोज हुआ था was at around, इसको करते हैं, प्लीज आपकी क्लोजिंग थी वो ये थी, इट इज 25,704। इसको मैं ब्लैक कलर में कर देती हूँ। ये हमारी लास्ट क्लोजिंग है। इसके नीचे सारे लेवल्स हम लोग ग्रीन में करेंगे और ऊपर के सारे रेड में करेंगे। ठीक है, सो
1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग वापस चलते हैं, सॉरी 4 आवर के। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। नाउ क्विकली आई विल ड्रॉ द सपोर्ट। वैसे इस ग्रीन के नीचे आज जाएगा नहीं, लेकिन स्टिल फॉर अ सेफर साइड let us draw supports also. इमीडिएट सपोर्ट एक ही दिख रहा है मुझे। देन ऊपर बना देते हैं। ठीक है, बड़ा सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ओके डन। नाउ लेट मी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन पैरेलल चैनल बॉर्डर। इसको हमने थोड़ा कॉस्ट अच्छा मार्केट देखने को मिलेगा। प्लस ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग। तो जैसा हमने अभी तक स्टडी किया है, ठीक है, चैनल के ब्रेकआउट पे लोग ट्रेड लेते हैं, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, ठीक है। और उसके अलावा जो भी नेक्स्ट लेवल है, अगर अप साइड ब्रेकआउट हुआ है तो हम लोग सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट मिला है तो हम लोग जो भी हमारा सपोर्ट है उसको कंसिडर करते हैं हमारा नेक्स्ट, उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। So this is what I can see the list observation. मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देती हूँ। इस किसी की कोई क्वेश्चन हो प्लीज क्विकली शिफ्ट टू सेंस एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो। टुडे हम लोग बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। एनी क्वेरी? आई No, गेस नो madam. क्वेरी, नो। भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, एज आई सेड अच्छा परफॉर्म करेगा। So quickly, previous day low and previous day high. Sorry, trend line. करने
आई गेस फॉर अकॉर्ड लास्ट 3 मंथ्स का जो हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग सेंसेक्स ऑलरेडी अपना ये 8,000 ग्रेट लेवल ऑफ 85,000 आज। ठीक है, इसमें हमने सपोर्ट देख लेते हैं हम। सेंसेक्स एंड निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही मोड में चलता है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। ठीक है, एंड ऑन दैट नोट ये इसके लिए हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस मोमेंटम के लिए चैनल ये है। लेवल्स मैंने इसमें मार्क कर ही दिए हैं और इसको मैं आपके ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। ऑब्जर्व कीजिएगा एंड कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। नहीं, बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। सॉरी, विमल जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर कोई कुछ क्वेरी होगा तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिएगा, है ना। ठीक है, ये प्रीवियस हाई प्रीवियस लो एक हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग भी मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, नाउ क्विकली ऑन 4 आवर्स हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट 3 मंथ्स में मुझे नहीं दिख रहा है। इट्स ऑलरेडी एट द हाईएस्ट राइट नाउ।
और देख लेते हैं। तो यही दिख रहा है। ठीक है, दीज आर द इमीडिएट सपोर्ट्स। अब देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर हमको लास्ट 3 मंथ से कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाकर के पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर जो होता है उसको ऑन करेंगे। ठीक है, पिवट पॉइंट, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है उसको कंसिडर करते हुए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ जैसे हमें इसमें नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, R3 एंड देन R4। ठीक है, इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज हमें अभी कोई लेटेस्ट लास्ट 3 मंथ्स का इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने पिवट पॉइंट को यूज करके मार्क कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं। इसका हम लोग चैनल भी देख लेते हैं, ट्रेंड लाइन जो भी है लेटेस्ट उसके अकॉर्डिंग एक चैनल ड्रॉ कर देती हूँ मैं इसमें भी, एंड वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे देखिए 3 बार रिजेक्शन लिया है प्राइस ने, तो हमने इसको एज अ सपोर्ट कंसिडर कर लिया है। और यहाँ पे हमने, क्योंकि हम लोग ये कंसिडर करते हैं मिनिमम 2 पॉइंट्स जो है वो मिलने चाहिए हमको। ठीक है, तो ये हमारा सभी जगह पे हमको अपसाइड का ही मिल रहा है ट्रेंड, सॉरी चैनल। तो हम लोग जो भी ट्रेड्स प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिए हैं, ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव का है और ट्रेंडिंग का है, तो हमारे ट्रेड्स उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करेंगे। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीनशॉट ऑल्सो। यहाँ तक किसी की कोई भी क्वेरी है प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। किसी की कोई क्वेरी है प्लीज, यस और नो? No, madam. नो ओके, मैम। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो कि मैंने आपको कल डिक्लेयर किया था कि वी विल डिस्कस अ ब्रीफ अबाउट द Muhurat trading. Anyone out of you, can you please, if you know, so can you please tell us about Muhurat trading क्या होता है? Madam, all I know is that Diwali is considered as the beginning of the हम्म new year for the traders. So then symbolically कुछ सेशन के लिए 1 घंटा 2 घंटे के लिए सेशन लगता है. That's all I know. हम्म या थैंक्स अ लॉट सर, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑन द डे ऑफ दिवाली वैसे तो इंडियन मार्केट मतलब का हॉलीडे होता है, लेकिन जस्ट फॉर अ सिंबॉलिक यू कैन से, तो हम लोगों का, हमको 1 आवर का टाइम टाइम हम लोग को फ्रेम मिलता है या फिर विंडो मिलता है जिसमें वी कैन गो फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर 1 आवर में हम लोगों को FNO ट्राई नहीं करना चाहिए बिकॉज वॉलेटाइल होता है बहुत ज्यादा मार्केट। तो हम लोगों को कुछ अच्छे स्टॉक्स पे पोजिशनल ट्रेड्स अपने को सेटअप करने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज मोहरत ट्रेडिंग का जो विंडो रहता है 1 आवर का, वो मोहरत ट्रेडिंग कहलाता है। और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में we will plan for some, you can say beautiful or some profitable stocks जो कि हमको आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स दे। एंड उसके लिए हम लोगों को पोजिशनल स्टॉक्स पे ही फोकस करना चाहिए। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक छोटा सा ब्रीफ दूंगी मैं, उसके अलावा आज पूरे दिन हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बेसिस पे कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूंगी स्टॉक्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और जिनमें हम पोजिशनल जा सकते हैं। तो वो आज पूरे दिन भर में या फिर कल भी, बिफोर दैट विंडो, जब वो विंडो ओपन होगा कल, जो हमारे पास हमको विंडो मिलने वाला है वो आफ्टरनून में मिलने वाला है। और इट विल अराउंड 1:45 to 2:45, ये मैंने अभी जो भी देखा था लेटेस्ट, मैं अपन एक बार क्विकली और इसको चेक कर लेते हैं।
145 to 245 हम लोग को कल मिलेगा विंडो, ठीक है। स्टिल लेट्स कंफर्म। देखिए 145 to 245 हमको कल मिलने वाला है। हम लोग उसमें मार्केट को ऑब्जर्व करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, पर पोजिशनल ट्रेड्स ओनली, राइट। देखिए ओपन प्री ओपन सेशन हमारा रहेगा 130 to 145 एंड जो मेन ट्रेडिंग विंडो रहेगा 145 to 245। तो हम लोग इस विंडो में ऑब्जर्व करेंगे और इस विंडो में अपने ट्रेड्स को प्लेस करेंगे। अब ये चीज है कि हम जैसा हम बात कर रहे हैं कि हम लोग पोजिशनल स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कोई अच्छा स्टॉक है जो इस 1 आवर में आपको इंट्राडे वाला भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो आप उसको भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए इंट्राडे पे अगर आपको जाना है तो हम लोग, जैसा मैंने कुछ सेशंस पहले डिस्कस किया था, कि वी कैन फोकस ऑन ओपन हाई एंड ओपन लो, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक दिखता है कल प्री मार्केट में जो आपको लगता है कि ओपन हाई या ओपन लो जैसा हमको कुछ सेंटिमेंट दे सकता है, तो वी कैन प्लान दैट फॉर 1 आवर एज अ इंट्राडे स्टॉक। उसके अलावा हम लोग कुछ स्टॉक्स को आज पूरा दिन ऑब्जर्व करेंगे, लाइक जो हम लोग स्क्रीनर्स यूज करके हम लोग प्लान करते हैं, उसको यूज करके हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में, लाइक 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स, राइट। पोजिशनल स्टॉक का मतलब है मिनिमम हम लोग 3 मंथ्स पे फोकस करेंगे। तो सेक्टर परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अभी जो भी सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे, प्लस अभी जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कौन से पर्टिकुलर सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा है उसके बेसिस पे, प्लस इंडियन मार्केट अभी किस एरिया में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे, मतलब ये 3 टॉपिक्स को देखते हुए हम लोग अपने स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे यूजिंग जो हमारे पास ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू में जो स्क्रीनर हमें मिलता है उसको देखते हुए हम लोग कुछ आरएसआई वगैरह भी चेक करेंगे। ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स को लेते हुए हम लोग स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे, और कुछ स्टॉक्स, मैक्सिमम 3 स्टॉक्स को हम फिल्टर आउट करके रखेंगे। कल प्री मार्केट में देखेंगे कि उनका क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे उस 1 घंटे के विंडो में हम 2 कैटेगरी में ट्रेड कर सकते हैं, एक तो पोजिशनल स्टॉक्स और एक आपका जो इंट्राडे स्टॉक होता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम लोग प्लान करेंगे आज पूरे दिन के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आई विल शेयर यू फ्री फिल्टर्ड स्टॉक्स, ऑलरेडी जो फिल्टर कर चुके होंगे हम लोग। आप लोग अपना व्यू शेयर कीजिएगा उस पर, और फिर कल प्री मार्केट को स्टडी करते हुए उस पर अपना ट्रेड प्लान आप लोग कर सकते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर पे किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज शेयर। नहीं मैम, गुड। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सभी को। यस मैम। जी मैम। वी हैव, ओके, ठीक है। तो on that note, let's conclude today's session and we will meet I guess 2 days after, like क्योंकि कल और परसों 2 दिन we have holiday 21st and 22nd दोनों, तो we'll meet on 23rd at the same time, that is 7:30 AM, right? Yes ma'am, thank you. Okay, thank you once again. A very happy Diwali to all of you and a very profitable day. May Ma Lakshmi bless all of us with lots of abundance. Okay, thank you. Thank you Bye. ma'am. Take Happy care. Diwali to ओके, everyone. हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मैडम। Thank you, sir.